हाय। आज मैं कुछ आप लोगों को पढ़ाने नहीं आया हूँ, बट कुछ बातों पे चर्चा करने के लिए मैंने आपके साथ आया हूँ। पता है, आप लोग कभी बिहार के बाहर कभी घूमने गए हो? नहीं? यदि हाँ गए होंगे, एंड वहाँ पर यदि आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में कोई पूछता होगा कि आप कहाँ से पढ़े हो, तो जब आप कहोगे कि बिहार से मैं पढ़ा है, तो पता नहीं लोगों के माइंड में एक क्या हो जाता है। अच्छा, वो बिहारी है, यानी कि वहाँ का पढ़ाई लिखाई का माहौल क्या होगा, वैसा वैसा पता नहीं क्या क्या और भी ज़्यादा सोचने लगते हैं लोग। तो चलिए, एक हम लोगों के समक्ष जो है उम्मीद का किरण जगह है, जो कि बिहार में एक आईएएस हैं, के पाठक। आप लोग नाम तो सुने होंगे, आजकल बहुत ही ये चर्चे में भी चल रहे हैं। इन्होंने एक क्या किया है, एक नोटिस जारी किया, जिसमें इन्होंने बोला कि हर कॉलेज में, हर स्कूल में जो है 75% बच्चों का अटेंडेंस बनना ही है। पहले क्या होता था पता है, जब मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं मेरी जो मम्मी पापा जो थे ना, उन लोगों के समय की मैं बात बतलाता हूँ। वे लोग क्या करते थे ना, जब इस सरकारी स्कूल में जब वे लोग जाते थे पढ़ने के लिए, तो वैसी स्थिति में जाते थे, एक दिन में जा कर के पूरे 1 महीने का अटेंडेंस बना लेते थे, रजिस्टर पे होता था। बट अब जो है पर डे अटेंडेंस का रिपोर्ट बोर्ड में सौंपना होगा। इट मीन्स यदि आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो तो वैसी स्थिति में पर डे आपका अटेंडेंस बनेंगे, एंड पर डे का अटेंडेंस आपके बोर्ड में, यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में सबमिट होंगे। एंड उनके नोटिफिकेशंस के अनुसार आने वाले कुछ समय में सारे बच्चों का अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक लगेगा। ठीक है, तो ये एक कहीं न कहीं मेरी नज़र से ये फ़ायदेमंद लगता है। पहले क्या होता था ना, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में देखोगे तो टीचर्स जो होते थे क्या करते थे, आजकल आप लोगों को भी मालूम है कि पूरे बिहार का टीचर्स का क्या स्थिति है। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे बिहार में ये सुधार आने वाला है। आने वाला समय होगा जहां पर हम लोग भी गर्व के साथ कह सकते हैं कि हाँ, मैं बिहार से पढ़ाई किया हूँ। क्योंकि आज कहीं ना कहीं लग जाता है कि बिहार से हो, बिहार का क्या एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, तो देखिए, मैं आप सभी के समक्ष ये बतलाने के लिए नहीं आया हूँ, बट मैं ये आप सभी के साथ पूछने के लिए आया हूँ कुछ सवाल। ठीक है, तो आप लोग अपने मेरे जो सवाल होंगे उसका जवाब आप जो है कमेंट में दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि देख लो, मैं एक हम लोगों के समक्ष जो है ना उम्मीद का एक किरण जगा है कि हमारे बिहार में भी एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। हाँ, कुछ तकलीफ़ें हैं, कुछ कष्ट हैं जिसका निवारण करना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि आजकल के बच्चे जो हैं स्कूल तो जा तो रहे हैं, कॉलेजेस जा तो रहे हैं, बट वहाँ पर लैक ऑफ टीचर्स हैं, टीचर हैं ही नहीं। वैसी स्थिति में बच्चे जो हैं सिर्फ और सिर्फ टाइम काट रहे हैं स्कूल जा कर के। इस सिस्टम को बदलना होगा। यदि आपके कॉलेज में, यदि आपके स्कूल में जो है टीचर्स आ जाते हैं, तो भाई साहब मेरा मानना है कि बिहार में के सारे बच्चे फ्री एजुकेशन का जो नियम था वो फ्री एजुकेशन लागू हो जाएगा, है कि नहीं है। फ्री एजुकेशन कहने का मतलब कि आपको मंथली तो फी नहीं ना पे करना पड़ता है। आज के समय में बहुत सारे एजुकेटर्स जो हैं इंस्टीट्यूट चलाते हैं, मेरा भी खुद का इंस्टीट्यूट है, मैं भी खुद इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। ठीक है, बट ये देखो, वैसे लोगों का थोड़ा सा धंधा जो है मंदा पड़ने वाला है। बिकॉज पहले क्या होता था, हम लोग के समक्ष भी, हम लोगों ने भी बहुत सारे जो है समस्याओं का सामना हम लोगों को भी करना पड़ रहा है। बट वी आर एक्सेप्टिंग डैट कि हमारे इंडिया के जो बिहार है वो बदल रहा है, एंड आई होप आप लोग भी सहयोग करेंगे। तो देखो, बहुत सारे हमारे लोकेलिटी में भी टीचर जो हैं वो क्या करने लगे, अब बोलते हैं, बातचीत होता है तो बोलते हैं कि सर अब क्या होगा, अब तो जो है सारे कोचिंग वगैरह जो है 9 बजे से 4 बजे तक तो बंद ही रखने हैं। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, कष्ट तो है। यदि हम लोग अपना प्रॉफिट देखें एंड बच्चों का भविष्य को इग्नोर कर दे, सिर्फ अपना पैकेट भरने के चक्कर में रहें, तो भाई साहब ऐसे टीचर, ये गलत बात होगा। बट मेरा मानना है कि ये अच्छा सिस्टम है, जो फ्री एजुकेशन जो होना चाहिए हमारे बिहार में वो लागू होगा। अब ये फ्री एजुकेशन कैसे होगा, आप भी कहीं ना कहीं क्लास कर ही रहे होंगे,
इतने में गारंटी के साथ ही कर सकता हूँ कि आपने जो है 15,000, 10,000, 15,000 से ऊपर पूरे एक साल का पेमेंट किए होंगे। तो बतलाओ, अब यदि आप कॉलेज में जाते हो तो 2-3 हज़ार जो आपके कॉलेज के जो रूल्स होते हैं उसको आपको पेमेंट करना है, बस उतना ही पेमेंट करना होता है। उसके बाद फिर आप जो है फ्री में तो हर मंथ पढ़ाई करोगे, यदि टीचर सही तरीके से पढ़ाया तब की बात है कि नहीं है, तब तो हो जाएगा। चलो बैकबोन जो हो जाएंगे आपके अदर एजुकेटर, जहां आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करें वो आपके सपोर्टिव होंगे, वो भी आप वहां भी यदि आप चाहो तो पे कर सकते हो। बट वैसे अभी भी हमारे बिहार में वैसे बच्चे, स्पेशली मैं कॉमर्स में बतलाता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि बिना पढ़े हुए भी एग्ज़ाम दिया जा सकता है। तो मतलब कि वैसे बच्चों के लैक ऑफ मनी जो है वे लोग क्लास नहीं कर पाते हैं, तो वैसी स्थिति में कॉलेज उनका एक सहारा बनेगा। आपका क्या विचार है इसके बारे में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा। मेरा तो मानना है कि हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। टीचर्स हैं, ऐसे टीचर मेरे साथ भी बहुत सारे नुकसान हुए, हम लोगों के साथ भी बहुत सारे समस्याएं हुए, बट वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड आर यू, क्या आप लोग भी तैयार हैं? तो पहला सवाल मेरा है, क्या ये जो नया नीति लागू किया गया है, जो न्यू पॉलिसी लागू किए गए हैं जिसमें 75% का अटेंडेंस होना चाहिए, वो ज़रूरी है या नहीं है? क्या आप भी, दूसरा सवाल, क्या आप भी अपने बिहार को बदलता हुआ देखना चाहते हो? तीसरा सवाल, क्या आप भी चाहते हो कि हमारे जितने भी स्कूल कॉलेजेस हो बिहार में, वो सारे स्कूल एंड कॉलेजेस में वेल इक्विपमेंट हो, वेल मशीनरी हो, सारे कुछ जो व्यवस्था सुसज्जित हो, जिसकी वजह से हमारा पढ़ाई लिखाई काफ़ी आसान बन जाए एंड मोटे मोटे जो अमाउंट हम लोग फ़ी पे करते हैं अदर एजुकेटर पे, आप लोग जो फ़ी पे करते हो वो सब ना पे करो। ये कुछ हमारा सवाल है, आपका क्या विचार है वैसे आप बतलाइएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ाई के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।